साहब जी, यहाँ आइए। नैनी, फोटो पर फूल लगा रहा हूँ। सारे फूल माँ जी की फोटो पर लगा दीजिए। क्यों, तुम्हें नहीं चाहिए क्या? मुझे फूल नहीं चाहिए, दीप चाहिए। क्या बात कर रही हो नैनी? ये पढ़कर देखिए। वुमेन साइकिलिंग कंपटीशन, एंट्री फीस 20,000, कैश प्राइस 10 lakhs। अगर जीत गए तो 10 लाख मिल जाएंगे। नाम रजिस्ट्रेशन करने के लिए 20,000 चाहिए नैनी। हमारे पास जितना है उसमें से आधा चला जाएगा। जब 10 लाख आ रहे हैं तो फिर आप 20,000 के बारे में क्यों सोच रहे हैं? क्या मिल जाएंगे बोलेंगे तो मिल जाएगा क्या? तुम इस बारे में समझ भी रही हो या नहीं कि ये कंपटीशन सिर्फ महिलाओं के लिए है? जानती हूँ, इसीलिए तो मैं इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहती हूँ। अब अगर तुम नीचे गिर गई, और वैसे भी तुम... मुझ में शक्ति है, मैं ये कर सकती हूँ। आपको मुझे प्रोत्साहित करना चाहिए। आप तो मुझे निराश कर रहे हैं। मेरे अंदर उत्साह भरिए साहब जी। एनकरेज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइकिलिंग थोड़ी टफ होती है नैनी। बिजनेस शुरू करने के सपने से बढ़कर मेरे लिए तुम्हारी कोख में मेरी माँ पल रही हैं, मुझे उनकी चिंता ज्यादा है। साहब जी, गायत्री माँ जी के पास संकल्प शक्तियाँ थीं। इतने दिनों से मेरे साथ रहकर मेरा मार्गदर्शन किया, और अब मेरे अंदर रहकर मुझे वो जरूर जिताएंगी। विश्वास करिए, चलिए। अरे अभी से जाओगी क्या? पहला कदम रखते हैं, ये बोल रही हूँ। नैनी, तुम सोच समझ कर बोल रही हो ना? मैंने फैसला कर लिया है। शायद तुम इमोशनल होके ये बात कर रही हो। तुम पहले सो जाओ, कल सुबह हम आराम से बात करेंगे। कल हम जहाँ पर ये खेल हो रहा है वहाँ पर जाएंगे, बस। अब और कुछ सोचने की जरूरत नहीं। माँ, गानवी इंडस्ट्रीज के लिए पैसे आखिर कहाँ से लाऊं? और ऐसे समय पर नैनी कंपटीशन में भाग लेना चाहती है। ना चाहते हुए भी अगर उसे कुछ हो गया तो मैं उसे मना भी नहीं कर पा रहा हूँ माँ। और मुझे डर लग रहा है कि जो मेरा सपना है वो अधूरा न रह जाए। गुड मॉर्निंग आंटी। अभी उठी हो क्या? हाफ एन आवर हो गया आंटी, जस्ट फ्रेश अप होकर आई हूँ। चलेगा चलेगा। इडली में सांभर और मसाला में थोड़ा चटनी, और फिर मसाला डोसा में थोड़ा घी डालकर खाना। वल्लभ, तुम्हारी वॉइस में इज्जत थोड़ी कम दिख रही है। नहीं तो और क्या। अरे यहाँ हमारी नींद उड़ चुकी है और तुम कस्सी कुंभकर्ण की तरह चैन से सो रही हो। इट्स एम्बैरेसिंग। ये कैसी बातें हैं आंटी? क्या सिर्फ सच धज के ऐसे सामने आने से नहीं होता? खा रही हो, सो रही हो, कुछ दिमाग से तो काम करो। What's wrong with you? आंटी, मैंने क्या किया? बताती हूँ। मेरे हाथों से कितने अच्छे ढंग से अभिनंदन करने के लिए लिखवा कर ले गई। उसने विशाल को क्या बताया होगा और वो क्या सोच रहा होगा? एक्शन का रिएक्शन क्या होगा और वो बदला लेना चाहती है क्या? अब तक कोई क्लैरिटी नहीं मिल पाई है। टेंशन की वजह से रात भर नहीं सो पाई, और तुम इतने सुकून से सो रही थी। इसी बात से वल्लभ को फ्रस्ट्रेशन है। ओह, ये बात है। तो इसमें इतनी टेंशन लेने की क्या बात है? और नहीं तो क्या। कल तो तुम कह रही थी कि उसको उठवा लोगी और खत्म करवा दोगी। अब आज ऐसा क्या हो गया तुमको? थोड़ा सा तो लॉजिक लगाओ वल्लभ। अगर विशाल को नैनी सब कुछ सच बता देगी तो
वो अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं रख पाएगा। मेरी माँ की कातिल वही राक्षसी है जिसने मुझे पाला। कसी, मैं तो बस एग्जाम्पल दे रही थी आंटी। अगर वाकई में उसे सच का पता चल गया होता तो वो बॉलीवुड के हीरो की तरह घर में एंट्री करता और आके बोलता, सबको उड़ा दूंगा, खत्म कर दूंगा, ऐसे चिल्लाता आंटी। Am I right? इनफ कसी। हम लोग हॉल में हैं, ना कि रूम में। ये बात सबको पता है, हम बाद में बात करते हैं। ओह, नेगेटिव बैच यहीं पर है, तो फिर पॉजिटिव बैच को भी आना होगा। भाभी, बुआ, पिताजी, सब लोग आ जाइए। एक सरप्राइजिंग खबर है। क्या बात है विक्रांत, ऐसी कौन सी खबर है बताओ। क्या मेरे पति को पुलिस अरेस्ट कर रही है? ए, मुझे क्यों पुलिस अरेस्ट करेगी? कस्सी की दुम भी तो बन गए हो ना। अब के हिसाब किताब में कुछ गड़बड़ हुई तो सरकारी खाते में भी कुछ ऊंच नीच कर सकते हो ना। तुम अपनी बकवास बंद करो हासिनी। वो भोली भाली है, लेकिन हमेशा सच बोलती है वो। थैंक यू ससुर जी। विक्रांत जी कह रहे हैं कि सरप्राइज है, तो पक्का कोई गुड न्यूज ही होगी। लेकिन इन लोगों के लिए थोड़ी बैड न्यूज है। विक्रांत, क्या बात है, जल्दी बताओ ना। विमेन साइकिलिंग कंपटीशन में जीतने वाले को 10 लाख का कैश प्राइज मिलेगा। साइकिल चलाने वाली महिला संगठन यहाँ कहाँ है बेटा? यहाँ 2 बहुएं हैं और वो भी पेट से हैं, तो ये क्या चलाएंगी? तो तुमने यही बात सुनाने के लिए सबको यहाँ पे बुलाया है? थोड़ी देर रुकिए पापा। उस कंपटीशन में मेहनत करके जीत हासिल करने के लिए और जीत कर वो कैश प्राइज हासिल करने के लिए नैनी भाभी मैदान में उतर गई हैं। क्या बोल रहे हो विक्रांत तुम? मेरी बहन साइकिलिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही है? वाओ, फिर तो वो जीत ही जाएगी। जेठ जी को ये सब मजाक लग रहा है क्या? ऐसा क्यों नहीं होगा? गाना इंडस्ट्रीज को खड़ी करने वाली वो जोड़ी, अब तो उनको पैसों की जरूरत पड़ेगी ना, तो डबल मेहनत करेंगे। अब जिंदगी का पहला कदम उस साइकिल पर रख के 10 लाख रुपया जीतना चाहती है। यही सोच के हंसी आ रही है, बाकी कोई बात नहीं है। हंस क्या रहे हो वल्लभ? नैनी को साइकिल चलानी आती है, तभी तो उसने कंपटीशन में हिस्सा लिया है। ओए हेलो, अगर मेरी बहन ने कुछ ठान लिया है ना, तो वो आपको भी कुचल कर रख सकती है। हिम्मत है तो कंपटीशन में भाग लेकर दिखाओ। आऊंगी। ये स्टाइल से कार चलाना नहीं है कसी, जरा ठीक से सोच लो तुम। वही बोल रही हूँ आंटी। मेरी दीदी से पहले मैं प्रेग्नेंट हुई थी, तो फिर मैं क्यों खामोश बैठूंगी? मैं भी चलूंगी। क्यों वहाँ प्रसाद बट रहा है? वो ऐसा करेंगी तो फिसल के गिर जाऊंगी। साइकिल चलाऊंगी, 10 लाख जीतूंगी, उसमें से 2 लाख आपको पॉकेट मनी के लिए दूंगी। शाबाश, यही है मेरी बहू सुमन। सुमन, यहाँ हम सब लोग कह रहे हैं कि तुम्हारी दीदी ही जीतेगी, लेकिन तुम अकेली हो जो कह रही है कि मैं उसे हराऊंगी। अगर तुम जीत गई तो वो कीमती वाला नेकलेस मैं तुम्हें गिफ्ट में दूंगी। हाँ, डबल फायदा? इतने अच्छे सुनहरे मौके को मैं कैसे गवा सकती हूँ? नैनी को 10 लाख की जरूरत है, तुम लोगों को क्या जरूरत है? ससुर जी, अगर वो पैसे मैंने जीते तो वो मैं पैसा पूरा बहन को ही वापस कर दूंगी, ताकि वो बिजनेस शुरू कर पाए। यही तो है मेरी बहू।
आई विश यू ऑल द बेस्ट। वेरी इंटरेस्टिंग। डिलीवरी होने के बाद करोड़ों भूलकर इस कंपटीशन को जीतकर 10 लाख कमाना ही जरूरी समझ रही है। देखते हैं। क्या हुआ? आज तुम लोग ऑफिस नहीं गए क्या? आपके बिना कंपनी डूब रही है सर जी। हमें वहाँ अंदर जाने का मन ही नहीं कर रहा। अगर काम वाम छोड़कर घर पे ही रहोगे तो फैमिली कैसे चलाओगे? बताओ रामकृष्ण। 4 दिन लेट होगा तो भी चलेगा। आप जब आओगे तभी हम जाएंगे। हाँ साहब जी, नैनी जी के साथ काम करने में हमें अच्छा लगता है। नैनी, सुन लिया ना? अब क्या बोलोगी? दीदी, भैया, फिलहाल हम दोनों कोई काम नहीं कर रहे हैं। सोच रहे हैं कि खुद का व्यापार शुरू करें। फिलहाल बस अभी हम दोनों ही हैं इसमें। भविष्य में सब कुछ अच्छा होगा, हमें इस बात का यकीन है। आपका साथ चाहिए। अगर आप लोग राम और सीता हो तो हमें वानर सेना समझ लीजिए। आप जहाँ जाएंगे हम वहाँ आएंगे। जितना भी कष्ट होगा हम उठाएंगे। पोछा लगाना पड़े तो लगाएंगे, झाड़ू भी लगाएंगे। हमें किसी काम में शर्म नहीं है सर। अरे भैया, अभी तक हमने ऐसा कुछ नहीं सोचा। कंपनी का नाम हमारी जो बच्ची होने वाली है उसी के नाम पर रखेंगे, गानवी इंडस्ट्रीज। गानवी, बहुत सुंदर नाम है सर जी। विशाल बाबू की माँ जी एक बार फिर से जन्म लेंगी। छोटी बच्ची पैदा होगी, जब तक वो बड़ी होगी तब तक आप दोनों महान बन जाओगे। अरे इतनी दूर मत जाओ, जरा थोड़ा ठहरो इकबाल भाई। अगर नैनी मैडम खुद का व्यापार शुरू करेंगी तो सिर्फ महीने भर में आसमान छू लेंगी वो। हाँ, सही कहा। हाँ। आप सबके विश्वास को देखकर, प्रोत्साहन को देखकर हमें बहुत खुशी हुई। आप लोग एक और बात जानते हैं? कोई व्यापार शुरू करने से पहले कुछ निवेश भी करना पड़ता है ना। तो नैनी वुमेन साइकिलिंग कंपटीशन में भाग लेने जा रही है और अगर ये 10 लाख रुपए का प्राइज जीतती है तो हमारे नए बिजनेस में इन्वेस्ट करेगी नैनी। साइकिलिंग कंपटीशन? आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हो? ये नहीं जीत पाएगी क्या? नैनी मैडम पर हमें कोई शक नहीं है सर, लेकिन वो गर्भवती है ना, साइकिल चलाने से तकलीफ होगी उन्हें। निवेश करने के लिए अपने पेट में जो बच्ची पल रही है उसे कष्ट मत पहुंचाओ। ये बिल्कुल अच्छा नहीं है मैडम। मैं भी इससे यही बोला हूँ कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो मेरी माँ है, पर इसकी बातों से मुझे हिम्मत आ गई। मेरी सोच अलग है, मेरी प्रेरणा अलग है। हमारी बेटी के भविष्य के लिए आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है भैया। पहले तो आप लोग गायत्री ग्रुप ऑफ कंपनीज में काम कर रहे हैं, पर हम लोग नहीं आ रहे हैं और हमारी वजह से आप लोग भी नहीं। मुंह से खाने के निवाले को ऐसे मत ठुकराइए। हमारे साथ साथ चलने के लिए अभी थोड़ा वक्त है। अभी कोई व्यापार नहीं होगा, युद्ध होगा। तो उसके लिए कौन तैयार होगा, कौन आ सकता है और कौन नहीं आ सकता, ये तो तब पता चलेगा। चले साहब जी। अगर नैनी इस प्रतियोगिता को जीतती है तो 10 लाख रुपए मिलेंगे। लेकिन मम्मी को बहुत दुख हो रहा है। लेकिन तुमको ये सुनकर दुख नहीं हो रहा है कसी? आई एम थिंकिंग। ओह, अगर तुम जीत गई तो उन पैसों से क्या करोगी? आफ्टर ऑल 10 लाख उतना ही तो है। वल्लभ, जब संपत्ति हमारे हाथ में है तो 10 लाख की हमारे लिए कोई अहमियत नहीं है। लेकिन नैनी के लिए 1000 रुपए भी बड़ी रकम है। यू आर राइट आंटी। अगर वो साइकिलिंग कंपटीशन में जीत गई तो वो जरूर छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर सकती है। हाँ, हेलो। ऐसे सामने आने से नहीं होता। अगर एक टिफिन सेंटर भी ये लगाए तो उसका सारा पैसा खर्च हो जाएगा। जो लोग जिद्दी होते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर नैनी को जीतने से रोकना है तो क्या करना होगा वो सोचो। कसी तो कह रही है कि वो कोई न कोई नया आइडिया देगी मम्मी। सो आइडिया क्या है मम्मी को बताओ।
डायरेक्ट अटैक करूंगी तो उसे हमला कहेंगे, और अगर ऐसे सिचुएशन में मैंने कुछ भी किया तो स्पोर्ट्स में चीटिंग दिखेगी। तो नैनी की बॉडी के अगर 2-3 पार्ट्स काम करना बंद कर दे तो काम हो जाएगा। फिर विशाल को अपनी बीवी की सेवा करनी पड़ेगी, फिर उनका बिजनेस खत्म। अगर ऐसा कर पाए तो समझ लो कि हम ही जीत गए। वैसे करना क्या चाहती हो तुम कस्सी? ऊपर उड़ने के लिए जो प्रेग्नेंट लेडी इतना उछल रही है ना, उसे रोकने के लिए मेरे पास एक प्लान नहीं बल्कि 2 प्लान्स हैं, और उन दोनों प्लान्स को एक ही साथ वर्क करना होगा। कैसा प्लान? आंटी, साइकिलिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाली कुछ लड़कियों को पानी से मैं वहीं बीच में ही रोक दूंगी, और मेरी तरफ से 3-4 बदमाश औरतों को मैदान में उतार दूंगी। प्रतियोगिता वाली इस जगह पर अगर तुम हमला करोगी तो पुलिस केस बन जाएगा। अगर वो सच बोलेंगी तभी प्रॉब्लम होगी ना आंटी। वो लोग सभी के सामने प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले सहभागी की तरह ही दिखेंगे, और जैसे ही विशाल प्रतियोगिता में भाग लेगा वो लोग दूसरी प्रतियोगिता से साइकिल की प्रतियोगिता में आ जाएंगे, और उन सभी के साथ मैं भी रहूंगी। थोड़ी दूर जाने के बाद एक एक करके नैनी को टारगेट करेंगे। लेकिन अगर नैनी उन्हें पीछे छोड़कर आगे निकल गई तो फिर कोई फायदा नहीं है। तब प्लान 2 अमल करने के लिए वहाँ कुछ आदमी तैयार रहेंगे। नैनी का फोटो मैंने फॉरवर्ड कर दिया है ताकि वो लोग उसे आसानी से पहचान सकें और फिर उसका काम तमाम कर सकें। मम्मी, कस्सी में कॉन्फिडेंस है। प्रेगनेंसी में नैनी जल्दी थक जाएगी। अगर कुछ भी ऐसा हुआ तो डॉक्टरों को बुलाकर कह देंगे उसकी तबीयत खराब हो गई है। ओके, लेकिन ध्यान रखना विशाल को डाउट ना हो। मैं वहीं पर रहूंगा ना मम्मी, सब मैनेज कर लूंगा। मैं नहीं रहूंगी क्योंकि मैं अपने हाथों पर मिट्टी नहीं लगाना चाहती। डन आंटी। डन मम्मी। ओए नैनी, क्या करने जा रही हो? तुम जानती हो ना? दिया बुझ ना जाए इसलिए उसमें थोड़ा सा तेल डाल रही हूँ। तुम्हें तो पता है ना शिवा। दिया बुझने की बात नहीं है मेरी माँ, मैं तुम्हारी साइकिल चलाने के बारे में पूछ रहा हूँ। तुमने जिससे मंगलसूत्र बनवाया है वो विशाल बाबू तुम्हारी हर बात सिर्फ तुम्हारी खुशी समझकर मान जाते हैं। अब देखो तुम्हारे फैसले की वजह से वो अंदर ही अंदर कितनी दुखी नजर आ रहे हैं। ये बात तुम्हें पता है क्या? मेरी होने वाली बच्ची उनकी माँ है, इसलिए वो थोड़े से घबरा रहे हैं, बस और कोई बात नहीं है। भले ही तुम एक शक्तिशाली नारी हो, पर फिलहाल तुम्हें अपनी हेल्थ को देखना चाहिए। रेस्ट करने के टाइम पर तुम रिस्क ले रही हो। एक तो हमने नौकरी छोड़ दी है और अब घर में बैठकर आखिर करेंगे क्या? अगर अब प्रतियोगिता में उतरोगी तो बेवजह मुश्किलों को बुलाने जैसा हो जाएगा ना। तुम साइकिल चलाकर जीतोगी या नहीं ये बात थोड़ी देर के लिए साइड पर रखो, पर तुम्हारे पेट में जो थोड़ा सा दर्द होने पर तुम्हारे पति कितने बेचैन हो जाते हैं। वो जितना तुम्हें खुश रखना चाहते हैं तुम उन्हें परेशान कर रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। शांतिपुर के मेले में मैंने कितनी बार खेलकूद में हिस्सा लिया है। जीतने के अलावा हम दूसरे बारे में नहीं सोचते हैं। जैसा हम सोचेंगे बिल्कुल वैसा ही होगा। तब तो तुम शादीशुदा नहीं थी ना। अब शादी होने के बाद घर वर रहन सहन सब बदल जाता है। अगर जीतोगी तो मिलेंगे सिर्फ 10 लाख, लेकिन तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है वो आएगा तो मिलेंगे करोड़ों। सही बात है ना? मेरे पेट में पल रही गायत्री माँ जी जब दुनिया में आएंगी तो मैं उन्हें फिर से करोड़पति बना दूंगी। शिवा, तुम जो भी करती हो भविष्य के बारे में सोच कर करती हो, लेकिन हाँ, सीनियर सुमन ऐसा क्यों कर रही है? क्या बात कर रहे हो? बात अभी तक तुम तक नहीं आई क्या? उन लोगों को खबर मिली कि तुम साइकिल प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही हो, तो तुम्हारी बहन सुमन ने भी 10 लाख की लालच में इसमें भाग ले लिया है ताकि उन पैसों से वो साड़ी और गहने खरीद सके। ऐसा नहीं शिवा, वो भूल गई कि उनके पेट में बच्चा है क्या? ऐसा क्यों कर रही है? तुम्हें तो कम से कम उन्हें समझाना चाहिए था। जब तुम मेरी बात नहीं सुन रही हो तो वो सुनेंगे क्या? तुम 3 बहनें या 3 बहुएं
साइकिल कंपटीशन जीतना जो चाहती हो। इसके बाद क्या होगा, इस बात की मुझे टेंशन हो रही है। चलो मैं कोई एक संकल्प लेकर इस मैदान में उतरी हूँ, पर वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे नहीं पता, मैं तो बस तुम्हें ऑल द बेस्ट कहने आया हूँ। तुम्हें जीतना होगा, तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे को इस दुनिया में आना होगा। ऐसी पोस्ट क्यों डाली तुमने? 9 महीने में जो योगा करना है वो अभी से करना शुरू कर दिया। मैं इतनी जल्दी क्यों ना करूं? सवाल मैंने पूछा है, तुम मत पूछो, समझी? मैं अभी से भविष्य के बारे में सोच रही हूँ। इससे हम दोनों का ही भला होगा विक्रांत जी। इसीलिए साइकिल कंपटीशन में मुझे 10 लाख जीतना है। इसीलिए मन लगा के मैं ध्यान कर रही हूँ। तुमने तो बहुत ही सीरियसली ले लिया। तुम लोग जितने भी वहाँ जाओ, मगर नैनी भाभी को तो कभी नहीं हरा पाओगी। मेरी दीदी को लगता है कि वो जीत जाएंगी, लेकिन उनके पीछे मैं हूँ। देखिएगा, मैं उनसे आगे निकल जाऊंगी। ऐसे गेम्स मैंने गांव में बहुत बार खेला है। ये इस बात को बहुत ही लाइटली ले रही है। अगर उस प्रतियोगिता की वजह से इसके पेट के बच्चे को कुछ हुआ तो वो सही होगा। इसे थोड़ा एनकरेज करता हूँ, खुश हो जाएगी। ऐसे क्या देख रहे हैं आप? अगर मेरी दीदी को पंख लगे हैं तो मेरे पैर में ज्यादा शक्ति है। यही मेरा वरदान है। ग्रेट, मैंने तो सोचा ही नहीं था, पर तुम तो हर तरह से प्रिपेयर्ड हो यार। मुझे तो लगता है तुम ही जीतोगी। देखा ना, आपको भी मुझ पे विश्वास होने लगा है। मैंने बहुत सोच कर देखा। अगर इस प्रतियोगिता में तुम भी हिस्सा लोगी तो बहुत अच्छा होगा सुमन। क्योंकि तुम सियार की तरह बहुत चालाक हो। तुम समझ जाती हो सामने वाला कब कौन सी चाल चलेगा। फिर सब थके हुए यहाँ वहाँ खड़े हो जाएंगे, तब तुम सबको पीछे छोड़कर आगे निकल जाओगी। हाँ जी, मैं आगे पीछे बिल्कुल नहीं देखूंगी। ऊपर नीचे भी मत देखना। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारी नजर लक्ष्य की ओर ही होनी चाहिए। मेरी नजर जीत की रकम पे होगी। ऑफ कोर्स, जीतने वाले को ही वो पैसे मिलेंगे। जब तुम वापस आओगी तो 4 लोगों को तुम्हें उठा कर लाना पड़ेगा। हाँ? मुझे ऐसा क्या होगा जो 4 लोग उठाएंगे मुझे? I mean, जब तुम जीत जाओगी तो लोग जश्न में तुम्हें अपने कंधों पर उठाकर घर लाएंगे। समझ रही हो ना तुम? ओह, ऐसा कहना चाह रहे थे? तो फिर मैं ऐसे ही आऊंगी, देखते रहिएगा। कप मैं इस हाथ से लूंगी और पैसे जो है इस हाथ से लूंगी। नैनी दीदी को हराने की वजह से जब मैं इस घर में कदम रखूंगी, तब आप देखिएगा। आपकी माँ मेरे गले में नेकलेस पहनाएंगी। आपका सर झुक जाएगा। लेकिन अब सिर उठा कर जाओ। क्यों? आप नहीं आएंगे? कहीं मेरी नजर तुम्हें ना लग जाए, इसलिए मैं घर पर ही रुकता हूँ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू विक्रांत जी, मैं तैयार होके आती हूँ। मैं क्यों आऊंगा तुम्हारे साथ? तुम्हारे पेट का वो बच्चा गिरना चाहिए। अगर मैं वहां रहा तो मुझ पर सवाल उठाए जाएंगे कि मैंने तुम्हारी मदद क्यों नहीं की, और मैं अपना नाम खराब क्यों करूं? हे भगवान, बस नैनी भाभी को कुछ नहीं होना चाहिए। That's it. सभी का नाम लिख लो। अपना नाम बोलो। नैनी, लगता है रजिस्ट्रेशन वहीं पर हो रहा है। साहब जी, पैसे संभाल कर रखे हैं ना आपने? मेरी जेब में ही रखा है। 20,000 रुपए एंट्री फीस देनी पड़ेगी। जीतने के बाद 10 लाख ले जाने के लिए थैला लेके आना चाहिए था मुझे। कोई जरूरत नहीं है। पैसा या थैला? दोनों। ये क्या नैनी, इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट नहीं करोगी? हाँ, कर रही हूँ। तो फिर जीतना नहीं है क्या? जीतूंगी साहब जी। तो फिर इसके बाद बताऊंगी। चलिए।
हेलो मैडम, हमारे पास सिर्फ 42,000 रुपए हैं। अगर उसमें से 20,000 रुपए यहाँ जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे सिर्फ 22,000 रुपए। लेकिन 10 लाख तो आएंगे ना साहब जी। उफ, एक बार बोल रही हो जरूरत नहीं है, फिर बोल रही हो कि चाहिए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। चलो। नाम बताइए सर। नैनी। आप त्रिनैनी लिखिए और हमें एक साइकिल भी चाहिए। ठीक है मैडम। वैसे कैश या कार्ड? कैश। 20,000 दीजिए। 20,000 है, मैंने गिना हुआ है। आप भी गिन लीजिए। बहन। दीदी, आप? हम लोग तुमसे मिलने नहीं आए बहन, हम हिस्सा लेने आए हैं, तुमसे मिलने को नहीं। कोई बात नहीं दीदी, आप इन्हें सब बता दीजिए। जीजा जी, नैनी दीदी यहाँ 10 लाख जीतने के लिए आई है ना। अगर किस्मत ने आपका साथ नहीं दिया तो हासिनी दीदी वो 10 लाख रुपए जीतकर आपके व्यापार में मदद करने के लिए आई हैं। सच में? भाभी, आपकी सोच को मैं हैट्स ऑफ करता हूँ। लेकिन अगर मैं जीत गई तो मैं नहीं दूंगी, बुरा मत मानना। तुम लोग इस प्रतियोगिता में क्यों आए हो? अगर कुछ हो गया तो मुश्किल हो जाएगी। जहाँ तुम होती हो वहाँ सब कुछ अच्छा ही होता है बहन। आपको खुद पे विश्वास है कि आपको कुछ नहीं होगा, तो क्या हम में इतनी हिम्मत नहीं कि हम भी हिस्सा ले सके? बात वो नहीं है सुमन। हाँ नैनी, इस प्रतियोगिता में अगर हमारे 2 लोग और होंगे तो अच्छी बात है ना। 2 नहीं, 3 लोग। कसी बसी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? हासिनी, मानती हूँ कि नैनी की हालत ठीक नहीं है, इसे पैसों की जरूरत है, इसीलिए ये आई। चेयरमैन तिलोत्तमा आंटी की बहू हो, फिर तुम दोनों क्यों आई हो? तुम लोगों को क्या जरूरत पड़ गई इसका पता नहीं, पर मैं तो यूं ही आई हूँ। कस्सी साइकिलिंग में स्टेट चैंपियन रह चुकी है। वेरी गुड। जीतना तो नैनी को ही है, लेकिन इसके पीछे कसी एक कॉमा बनकर आई है। कोमा नहीं विशाल, मैं तो फुल स्टॉप हूँ। जब मैं रैबिट की तरह आगे निकल जाऊंगी तो टॉर्टोइस की तरह नैनी बस मुझे देखते ही रह जाएगी। देखना। अरे ओ मेरी कसी वसी, खरगोश और कछुए की दौड़ में ना आखिरी में कछुआ ही तो जीता था ना। मेरी बहन की जीत होने पर अपना सड़ा हुआ चेहरा बनाकर देखती रहना। अगर दीदी नहीं जीती तो समझ लेना मैं जीत गई। सर, रिसिप्ट लीजिए। मैडम को बैच लगा दो। हाँ बोलिए सर। कस्सी काट दो। मेरा नाम हासिनी है, मेरे पैसे मेरे पति देंगे। ओके मैडम। हेलो, उतना नहीं मेरे पास, मेरी मम्मी ने कुछ नहीं बोला है। हासिनी दीदी, मैं देती हूँ। साहब जी, 20,000 है ना, आपने कहा था ना? हाँ नैनी। नहीं नहीं, रहने दो विशाल। मेरे मायके में जो पॉकेट मनी मिली थी ना, वो है मेरे पास। आप उसमें एक और नाम लिख दीजिए, सुमन। हाँ, दीदी मेरे पास है दीदी। कोई बात नहीं बहन। ठीक है, आप कह रही हैं तो मना नहीं करूंगी, दे दो। हासिनी और सुमन दोनों के नाम लिखिए। 40,000 स्वाइप कीजिए। ओके मैडम, ये लीजिए मैडम। ये लीजिए। दीदी लाइए, मैं लगाती हूँ।
ऑल द बेस्ट दीदी। सुमन, जीतना हाँ, थैंक यू। क्योंकि हालात ही कुछ ऐसे हैं, लेकिन अपना ध्यान रखना। बेचारी हार जाएगी नैनी। तुम्हें दया दिखाने की जरूरत नहीं है। खेल होने के बाद दया तुम पर ही दिखाई जाएगी। कॉफी। सरप्राइज। मुझे लगा कि कॉफी लेकर के काम वाली है, लेकिन तुम आ गई। आप भले ही मुझे अपना नहीं समझते हैं, किसी के सामने अपना नहीं मानते, लेकिन फिर भी मुझे आप पर दया आती है, इसलिए कॉफी लेकर आई हूँ। मैंने तो बस आवाज दी थी। धुरंधरा भी तो ला सकती थी। खैर कोई बात नहीं, तुम्हें लेकर आ गई। पियो। मैं नहीं पीऊंगी। जो लोग नहीं पीते वो कहते हैं मैं नहीं पीती, लेकिन जो पीना चाहते हैं वो कहते हैं नहीं। जिन लोगों को शक होता है ना, वो लोग ऐसा ही करते हैं। हाँ। मैंने इसमें ऐसा कुछ नहीं मिलाया है, समझ गए आप? सही टाइम पर आ गए। चलो कॉफी शेयर करते हैं। थैंक यू पापा। मेरा बेटा पी रहा है, देख रहे हैं? नहीं नहीं, मुझे उस सब की आदत नहीं है मॉम। अरे, मैं कॉफी के बारे में बात कर रही हूँ। कॉफी पीने में क्या गलत है? मैं ये देखना चाहता था कि इसमें कुछ मिलाया तो नहीं गया है। आपको किस बात का डर है पापा? अच्छा, ये सब छोड़ो। वैसे तुम साइकिल कंपटीशन में क्यों नहीं गए? जिस वजह से आप नहीं गई, मैं भी उसी वजह से नहीं गया। उस नैनी के साथ आज कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, इसलिए मैं नहीं गई। लेकिन ये जैसा बोल रहा है, कहीं से शक ना हो जाए। क्यों नहीं गई तुम? क्यों नहीं गई? वो बहुत धूप है ना, मुझे बहुत गर्मी लगती है ऐसी जगहों पर। और तुम भी क्या इसीलिए नहीं गए? अगर इस साइकिलिंग कंपटीशन में सुमन को कुछ हुआ तो कल को नैनी भाभी के लिए कोई खतरा नहीं रहेगा। मैं यही चाहता हूँ। नैनी को तुमने जीतते हुए देखने का चांस पूरी तरीके से खो दिया है। भाभी के सिवा भला और कौन जीतेगा पापा? कसी। साइकिलिंग में वो स्टेट चैंपियन है। ओहो, तो इसीलिए तुमने नैनी को 10 लाख का इनाम ना मिले तुमने सितारा को भेज दिया, क्यों? आप तो यही चाहते हैं कि नैनी 10 लाख जीत जाए और जो बिजनेस शुरू करना चाहती है वो शुरू करके आगे बढ़े, और आप अपनी बाकी की जिंदगी उसके पास आराम से जी सके, है ना? देखो, मैं अभी भी जा सकता हूँ। मुझे कोई आलीशान जिंदगी जीने की इच्छा बिल्कुल नहीं है। अभी ना जाने की वजह यह है कि मेरा बेटा और बहू आगे बढ़ रहे हैं। मैं वहाँ जाकर उन पर बोझ नहीं बनना चाहता। हाथ में जो नौकरी थी वो गंवाकर अब इस तरह की प्रतियोगिता में शामिल होने से लाखों मिलेंगे। विश्वास होना चाहिए, ना कि मूर्खता। हासिनी और सुमन दोनों गई हैं, आप ये कह सकते हैं, लेकिन आपका वारिस आपके वंशज को आगे बढ़ाने वाली नैनी ही है, तो फिर इतना बड़ा रिस्क लेने की क्या जरूरत है उसे? बताइए। तुम्हारी माँ जैसा कह रही है, अगर नैनी को खेल में कुछ हो गया तो? नैनी भाभी को कुछ ना हो, इसलिए मैंने भगवान से मन्नत मांगी है कि उन पर जो भी मुसीबतें आने वाली हैं, वो सारी की सारी सुमन पर आ जाएं। कूल। नैनी, तुम्हें नंबर 3 चाहिए था ना, तो ये देखो। साहब जी, इसको थोड़ा आगे लेकर आइए। नैनी, अब इसे कुमकुम और फूल भी पहनाओगी क्या? हाँ? आप जानते हैं, फिर भी आप पूछ रहे हैं, इसीलिए तो मैं इसे खरीद कर लाई हूँ। विशालाक्षी माँ, अपनी इस भक्त को इतनी ज्यादा भक्ति क्यों दी? बहन, मैंने तो दशहरा पूजा पर, दीपावली पर चीजों को धोकर उनमें कुमकुम लगाते देखा था, पर आज तुम ये सब ऐसे क्यों कर रही हो?
अच्छे काम के लिए हम श्रृंगार करते हैं ना दीदी। पूजा करके शुरू करेंगे तो अच्छा होगा ना, इसलिए। मेरे साइकिल का नंबर 2 है, इसमें कुछ मत करना दीदी। बहन और क्या करेगी, पूजा ही तो कर रही है ना। पूजा पाठ से बढ़कर भी एकाग्रता होनी चाहिए। उसकी मर्जी नहीं है नैनी, तुम बस जल्दी करो। उस 3 नंबर साइकिल की जो पूजा कर रही है वही नैनी है। साहब जी। 3 नंबर त्रिनयनी। खेलने के लिए साड़ी पहनकर क्यों आई है सर? ये उसकी आदत है। भले ही उसका विलेज बैकग्राउंड है, लेकिन शहर के तौर तरीके अच्छे से समझती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा भरा हुआ है। उसे आगे जाने से किसी भी हाल में रोकूंगी मैडम। तुम लोग क्या करोगी वो तुम्हारा प्लान है, बस वो जीतनी नहीं चाहिए। 10 लाख इनाम मिलना तो कॉमन बात है, लेकिन अगर वो हार गई तो 5 लाख तुम्हें मेरी तरफ से मिलेंगे इनाम। प्राइस मनी के साथ इसे मेरा बोनस समझ लेना। 5 किलोमीटर ही चलते थक जाएगी, वो खुद ब खुद गिर जाएगी मैडम। गुड। और तुम लोगों के साथ जो डील हुई है उसके बारे में किसी को पता न चले। ओके वेल सर। डन। ओके सर। घंटा भी लेके आती यहाँ पर बजाने के लिए। ब्रदर, थोड़ी देर के बाद पब्लिक जो तालियां बजाएगी ना वही काफी है। तुम्हें विश्वास है कि तुम्हारी बीवी ही जीतेगी? हाँ, इतना तो भरोसा होना ही चाहिए ना। हाँ कसी, स्टेट चैंपियन भी जीतने वाली तुम अपनी साइकिल को चूज कर लो। ऑफ कोर्स। सड़ा हुआ चेहरा बनाया था ना, इसीलिए तुम्हें 7 नंबर की साइकिल मिली। इट्स माय लकी नंबर, यू नो। नंबर में क्या रखा है कसी? जो ज्यादा मेहनत करेगा सिर्फ उसे ही 10 लाख मिलेंगे। साहब जी, नारियल फोड़ दीजिए। नारियल तुम ही फोड़ो नैनी। इससे नजर नहीं लगती है साहब जी, इसे जमीन पर जोर से पटकना। जोर से जमीन पे नारियल फोड़ने से हिचक रही हो तो पेट में बच्चा रखकर साइकिल कैसे चलाओगी? टूट गया जेठ जी। क्या? आप दोनों का सिर। आप लोग यहाँ खड़े खड़े ऐसे ही बातचीत करते रहेंगे और नारियल फूटकर आपके सिर पर जाकर लगेगा और सिर से खून बहेगा, यही बोल रही है मेरी बहन। सबकी नजर उतारनी होगी और नैनी की आशा पूरी होनी होगी। हाँ, पीछे हटो नैनी। जय विशालाक्षी माँ। नैनी, पूजा हो गई? हो गई साहब जी। मेरा नंबर 4 है, इसका मतलब 4 मुझ में है पूरा जोर। सभी ने तो अपनी अपनी साइकिल ले ली है, शायद एक और लोग को आना है, उसके बाद कंपटीशन शुरू होगा। नंबर 1 साइकिल को ऑलरेडी किसी ने बुक कर लिया है जीजा जी। तो फिर अभी तक आई क्यों नहीं? पता नहीं, मिडिल एज की औरत है, सब लोग यही बात कर रहे थे। वो देखिए, कोई कार आ रही है, शायद वही लोग होंगे। चलो बहन देखते हैं, तुम अपनी साइकिल लेकर आओ। साहब जी, चलो नैनी। अरे, ये तो मेरी कार है। अरे कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि तुम्हारी माँ भी साइकिल कंपटीशन में आ रही है? अरे, मेरी मम्मी नहीं आई, वो क्यों आएंगी? पैसे
से किसको नहीं चाहिए? कोई उतर रहा है, देखो दीदी।